स्टूडेंट गैसेस की एक्सचेंज के लिए गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी गैसेस हैं, जैसे गैसेस एक्सचेंज में ये जो ऑक्सीजन है वो टेक इन होगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस होगी वो आउट होगी, गिविंग आउट का प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस के लिए इन गैसेस का उस मकाम पर पहुंचना ज़रूरी है जहां से इनका एक्सचेंज होगा। मिसाल के तौर पे एक्सचेंज होता है अल्वियोलाई के अंदर। अब ये जो अगर अल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है तो इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अल्वियोलाई तक पहुंचे ताकि ब्लड में जा सके और उसी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर आए। इसलिए इन गैसेस का उस मकाम पर, उस जगह पर ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। अब ऑक्सीजन जो होती है ये हमारे इन्वायरमेंट से ट्रांसपोर्ट होती है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो एयर होती है, फ्रेश एयर, वो ऑक्सीजन रिच होती है और ये इन्वायरमेंट से ट्रांसपोर्ट होती है आपके अल्वियोलाई तक। अल्वियोलाई हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, वहां तक ट्रांसपोर्ट होती है। जबकि आपकी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके तमाम के तमाम सेल से, माने जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं उन सेल से ये ट्रांसपोर्ट होती है अल्वियोलाई तक। अल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट होती है। ये ट्रांसपोर्टेशन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की आपके बॉडी के तमाम सेल से अल्वियोलाई तक, ये थ्रू ब्लड होती है। ब्लड जो होता है वो इसको ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि वो जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये एयर के जरिए से होती है। तो एयर के जरिए से ऑक्सीजन आपके अल्वियोलाई तक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के जरिए से अल्वियोलाई तक आते हैं और यहाँ पर आकर के गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। और इस गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस के बाद आपकी गैसेस जो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के जरिए निकल के बाहर आ जाती है बॉडी से, और ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में आने के बाद वो आगे ट्रांसपोर्ट होकर आपके बॉडी के तमाम सेल्स तक चली जाती है और इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अभी गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। यानी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर इन्वायरमेंट से आपके बॉडी के तमाम के तमाम सेल्स तक कैसे चली जाती है, वो कैसे, कौन सा प्रोसेस होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे बॉडी में जब एयर इंटर होती है तो हम वो एयर ऑक्सीजन रिच एयर होती है, ठीक है। और उस एयर में तकरीबन 21% तक ऑक्सीजन पाई जाती है और वो ऑक्सीजन आपके अल्वियोलाई में एंटर हो जाती है। जब अल्वियोलाई में ब्लड आता है वो ब्लड बिल्कुल यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंट टाइप का ब्लड होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक अल्वियोलाई की एक डायग्राम है जिसके अंदर एयर यहाँ से इंटर हो रही है और यहाँ से ये ऑक्सीजन रिच एयर जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है अंदर दाखिल हो जाती है। यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन अंदर दाखिल होती है आप देख रहे हैं कि इस तरफ से ये ब्लड आ रहा है और यहाँ से ब्लड जो है ना ये लीव कर रहा है। यहाँ से जो ब्लड इंटर होता है ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होता है ये। और इसको हम अनसैचुरेटेड ब्लड भी कहते हैं, या जो कॉमनली हमारी बुक में जो एक टर्म यूज की जाती है इसके लिए वो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होता है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से इंटर हो गया। लेकिन ब्लड जब यहाँ से निकलता है तो ये ऑक्सीजनेटेड होकर निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके फिर यहां से निकलता है, जिसको हम ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कहते हैं। ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि इस पूरी ट्रेवलिंग के दौरान जो आरबीसी यहां से गुजर रहे होते हैं, ये जो पूरी ट्रेवलिंग करके यहां से गुजरते हैं, इस ट्रेवलिंग के दौरान गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाता है इसके अंदर से। अब जो ये गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस के अंदर होता है, ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरीके से होता है कि आप देख रहे हैं कि इसमें जितनी भी ऑक्सीजन है जो ट्रांसपोर्ट होती है, उस ऑक्सीजन का तकरीबन 97% जो है, यानी 97% जो ऑक्सीजन होती है वो आ जाती है आपके आरबीसीज के अंदर। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के जरिए से ट्रेवल करती है, जबकि 3% जो ऑक्सीजन होती है वो आपके प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। यानी प्लाज्मा जो है उसमें वाटर होता है और वाटर के अंदर 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। इसका मतलब है जितनी भी ऑक्सीजन आपके ब्लड में ट्रेवल करती है उसका जस्ट 3% प्लाज्मा में होती है, बाकी 97% आरबीसी में। तो इसका मतलब ये होगा कि आरबीसी जो है ना वो मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपकी ऑक्सीजन का। अब सवाल ये है कि आरबीसीज में ऐसा क्या है कि ये आपकी 97% तक ऑक्सीजन को टेकअप कर लेते हैं।
असल में जो आरबीसीज होते हैं उनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो आपका एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, और जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को स्टडी करें, यानी अगर स्ट्रक्चर देखें हीमोग्लोबिन की, तो आपको पता लगेगा कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। अब क्वाटरनरी प्रोटीन किसे कहते हैं कि जिसमें 4 यानी प्रोटीन के चेन्स होती हैं। अब ये प्रोटीन की चेन हम लोग फर्स्ट पहले चैप्टर में पढ़कर भी आए हैं। मिसाल के तौर पे ये एक चेन हो गई, ये प्रोटीन की दूसरी टर्शियरी चेन हो गई, ठीक है। 4 होती हैं इसके अंदर, तो 4 ही हमें बनानी पड़ेंगी। ये दो जो मैंने येलो कलर की बनाई है अल्फा चेन है, ये दोनों बीटा चेन्स हैं, ये बीटा चेन है, ठीक है। तो वो अल्फा चेन और वो बीटा चेन इस तरीके से हो गई। अब अब ये जो प्रोटीन 4 आपके पास बने हुए हैं, ये दोनों ऊपर वाली अल्फा चेन कहलाती हैं, ये दोनों चेन होंगी ये अल्फा चेन कहलाती हैं। जबकि ये दोनों मिसाल के तौर पे क्या कहलाते हैं, बीटा चेन। अभी जो अल्फा और बीटा चेन है, इनके सेंटर में यहाँ पर ये देखें, सेंटर में ये इनके भी यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट पाया जाता है। हीम पार्ट मतलब ये जो है आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है इसका, ये आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का। और इस हीम पार्ट के अंदर एफिनिटी पाई जाती है ऑक्सीजन के साथ अटैच होने की। इसके अंदर एफिनिटी होती है, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में 4 हीम पार्ट मौजूद हैं, 1 2 3 4। और इसका मतलब ये हुआ कि चारों जो है अलग अलग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे। इट मीन्स के अब जो हीमोग्लोबिन है वो एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखता होगा। अच्छा, होगा ये कि जैसे ही ये हीमोग्लोबिन कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। और ये अपने आप को बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने के बाद एक कंपाउंड बन जाएगा। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड HbO2 4। इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये मॉलिक्यूल बन गया। और ये कंपाउंड मतलब टाइटली बाउंड नहीं होता, लूजली अटैच होता है, बाद में यहाँ से सेपरेट भी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, चूंकि ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पर हुआ है, ये लंग्स में हुआ है सारा प्रोसेस, ये हुआ है लंग्स में। लेकिन फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रेवल करके जाता है आपके टिश्यूज में, और टिश्यूज में जाने के बाद ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देता है, जिससे ये हीमोग्लोबिन एक मतलब फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना, ऑक्सीजन डेफिशिएंट या अनसेचुरेटेड हो जाता है। और जबकि ऑक्सीजन सेपरेट होने के बाद आपके सेल्स में चली जाएगी, फिर ये सेल्स में चली जाती है ऑक्सीजन सेपरेट होने के बाद। तो जब आपके लंग्स में ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब ये ऊपर वाला प्रोसेस होता है लंग्स के अंदर, कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को अटैच करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये कोई टाइटली अटैच नहीं होते, लूजली अटैच होते हैं। और जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज में पहुंचता है आपके, तो टिश्यूज में पहुंचने के बाद इससे हीमोग्लोबिन अलग होकर सेल्स में चली जाती है। और इस तरीके से ये जो हीमोग्लोबिन का आपका जो मॉलिक्यूल है, एक मर्तबा फिर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, दोबारा से आता है ये यहाँ पर अल्वियोलाई में ऊपर, ये यहाँ पर अल्वियोलाई में आएगा, और दोबारा से यहाँ से ऑक्सीजन को टेकअप करके फिर से ये प्रोसेस करेगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ आपके बॉडी के अंदर चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन है ये आपके सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अच्छा, एक अहम पॉइंट जो वो ये कि जब ये रिएक्शन के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो आपके ब्लड के कलर को भी चेंज कर देता है। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से आपका जो ब्लड का जो कलर है वो ब्राइट रेड हो जाता है। मतलब बिल्कुल अच्छा, बड़ा गुड लुकिंग किस्म का रेड, थोड़ा सा चमकदार किस्म का रेड कलर हो जाता है। और जबकि जब आपके बॉडी से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होता है, या यूं कह लें कि ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाती है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है, जिसको हम डार्क मरून कलर कहते हैं, जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये आपके ब्लड का कलर भी बिल्कुल ब्राइट रेड कर देता है।